अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और ये है शाम का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल चावल मसाले वाले। और आज आ रहे हैं मेहमान। पिछले जो मेहमान थे वो तो सब जा चुके थे, कोई भी नहीं बचा। और एक दो दिन बाद फिर ये दूसरे मेहमान आ रहे हैं। तो वो जो दो बुआ बची हुई थी ना, अब वो आ रही थी। उनको जैसे ही टाइम मिला उन्होंने सोचा अभी हम लोग भी जाके पापा को देख लेते हैं, तो बस इसीलिए वो भी आ रही हैं। वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आ रही हैं, बस एक दिन या दो दिन मुश्किल से रहेंगे वो और चले जाएंगे। तो आज शाम में वो लोग आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं शाम से ही आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। अच्छा, खाना ना मैं सभी के हिसाब से बना रही थी क्योंकि हम लोगों को सुबह ही पता चल गया था कि शाम की गाड़ी से बुआ आने वाली है, तो उसी हिसाब से फिर मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, सब आते हैं तो अच्छा तो बहुत लगता है और जाते हैं तो फिर एक दो दिन के लिए थोड़ा सा सूना सूना हो जाता है घर। लेकिन अब मेहमानों का तो ऐसे ही है, जब तक उनको टाइम रहता है तभी तक रहते हैं, फिर चले आते हैं वो। और इस बीच में ना मुझे मेरी ब्लॉगिंग में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। वो इस तरह की बहुत से लोगों को अभी पता नहीं है, मतलब किसी भी रिश्तेदार को भी पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और अभी तो बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि ब्लॉगिंग है क्या चीज़। मुझे भी नहीं पता था कुछ टाइम पहले, जब से मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया है तब से ही, मतलब कुछ टाइम पहले से ही मुझे इस बारे में पता चला था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो बस ज़ाहिर है किसी को पता नहीं है तो मुझे फिर दिक्कत भी होती है कि लोग बोलेंगे ये क्या कर रही है। जब देखो, जब मैं मोबाइल ऐसे कैमरा ऑन कर देती है और हर चीज़ का वीडियो लेती है, पता नहीं क्या है, थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं जैसे तैसे ले ही लेती हूँ, जहाँ का ले सकती हूँ वहाँ का ले लेती हूँ और जहाँ नहीं ले पाती हूँ वहाँ नहीं ले पाती हूँ। तो बस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा ना मेरे रिश्तेदारों को भी धीरे धीरे ना पता चलते जा रहा है कि इनकी बहू ना ब्लॉगिंग भी करती है। और ब्लॉगिंग है क्या चीज़, तो फिर ब्लॉगिंग ये चीज़ है। जैसे दिख रहे हो आप, पता? अच्छा चलो खाना खा लो पहले। तो जी मेहमान आ गए थे और ये मेहमानों को लेके ही घर आए थे। तो अभी 9 बज रहे हैं और हमने सोचा कि अब सब खाना खा लें। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि आप बाहर नहीं जाएं, पहले खाना खा लें। लेकिन फिर वो बोलने लगे बाहर थोड़ा काम है, तो फिर वो चले गए। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया, मेहमानों को खाना उतार दिया क्योंकि वो लोग बहुत देर पहले बैठे थे ट्रेन में और ज़ाहिर है खाने का टाइम भी हो गया था। और वैसे भी हमारे यहाँ टाइम पे खाना खा लें मेहमान, ये अच्छी बात होती है क्योंकि कोई भी चीज़ टाइम टेबल से होती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइम से कोई चीज़ करना नहीं चाहते, वो ऑटोमेटिकली टाइम निकल जाता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती है। बल्कि जो मेहमान आते ना वो भी बैठे रहते हैं कि अभी खा लेंगे करके या अभी कर लेंगे। मतलब हर कोई यही बोलता है कि इनके घर ना टाइम का कोई भी पता नहीं चलता है, घड़ी का कांटा ऐसे दौड़ लगाता है जैसे पता नहीं कहाँ जा रहा है। और सब लोगों के खाना खाने के बाद फिर अम्मी और मैं भी यहाँ किचन में खाना खा रहे हैं। अम्मी तो नीचे बैठ के खाना नहीं खाती हैं क्योंकि उनके घुटनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठती हैं। वो हर काम उनका ना ऐसे ही टेबल कुर्सी पे ही करती हैं।
तो इसलिए वो किचन में खा रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी उनके साथ ही बैठ के यहाँ किचन में खाना खा लेती हूँ। अच्छा, मैंने जो ब्लूटूथ लगाया है ना, असल में मैं लगा के भूल गई थी, तो वो मैंने इसलिए लगाया था। मैं एक क्लास लेती हूँ इस्लामिक, ज़रीन इस्लामिक क्लासेस करके है, तो वो व्हाट्सएप पे मेरा ऑडियो आता है तो मैं उसको सुनती हूँ। उसमें ना वो लोग क्या करते हैं, एक आयत का ट्रांसलेशन डेली देते हैं और उसका ना बिल्कुल अच्छे से डीपली समझाते हैं, और उस आयत के पीछे का बैकग्राउंड, किस वक्त पे नाजिल हुई थी और किस हालात में नाजिल हुई थी, ये सारा वो डिटेल में बताते हैं। तो इसको सुनने से ना बहुत नॉलेज भी मिलता है और अच्छा लगता है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं टाइम नहीं रहता है तो फिर मैं इस तरह लगा के और अपना काम भी करती रहती हूँ और उसको सुनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी अटेंडेंस भी देनी होती है। तो इसीलिए अभी मैंने उसको लगाया और मैं भूल गई। और ये देखिए यहाँ पे 11:15 बज रही है और खाना वगैरह तो सबका हो गया, लेकिन टाइम के हिसाब से हमारे बर्तन बहुत सारे हो गए हैं और टाइम भी हो गया है। तो अब क्योंकि अगर मैं बर्तन मांजने लगूँगी तो मुझे 12 बज जाएंगे, और अयान हारिश नहीं सो रहे थे अभी। असल में मुझे हारिश को सुलाना पड़ता है, अयान तो फिर भी सो जाता है, लेकिन हारिश को सुलाना पड़ता है। और मैंने कूलर भी नहीं भरा था, तो अम्मी मुझसे कहने लगी कि रहने दे बर्तन, ये सारे काम हम सुबह उठ के जल्दी कर लेंगे, और अभी कूलर भर ले और बच्चों को सुला दे, क्योंकि अगर सोना भी अगर टाइम से नहीं होना तो फिर सुबह जल्दी उठना नहीं होता है। ये एक दिन का तो है नहीं कि लेट हो गए हैं तो फिर पूरा काम करके और फिर सोएं। ये तो हमारा डेली का रूटीन है, लेट तो हम होते ही हैं। तो इसीलिए बच्चों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और अपनी नींद का भी ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं ज़्यादा तो कम से कम 4-5 घंटे की नींद तो मिलना ही चाहिए। तो जी कूलर यहाँ पे भर लिया था मैंने, और सारे मेहमान भी आगे सो गए थे, मतलब सोए तो नहीं थे, सब जाग ही रहे थे। और हम लोग भी अब बस सोने की तैयारी करेंगे। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।